राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को होलिका दहन के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस साल होली का त्यौहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। जो रंग भरी होली होती है वो हम 25 मार्च सोमवार को मनाने वाले हैं और आज के दिन 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। इस साल होली का त्यौहार कुछ खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। चंद्र ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल वैसे तो भारत में मान्य नहीं होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात को होली का दहन होता है, जो कि आज के दिन है। फिर अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। इस साल होली का त्यौहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर हम बात करें तो इस बार होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण होने वाला है। ज्योतिष की गणना के अनुसार अगर देखें तो यह चंद्र ग्रहण कुछ राशियों पर लगेगा, जैसे कि कन्या राशि हो सकती है। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। तो आइए जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा और भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं। तो सबसे पहली बात तो कि चंद्र ग्रहण लगेगा कब। तो साल का पहला जो चंद्र ग्रहण है वो सोमवार के दिन 25 मार्च को होली के दिन लगेगा। यह चंद्र ग्रहण सुबह 10:24 से लेकर दोपहर 3:01 तक रहेगा। यानी कि चंद्र ग्रहण की अगर कुल अवधि की बात की जाए तो वो रहेगी 4 घंटे और 36 मिनट। अब बात आती है कि क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं। तो सबसे पहली बात तो कि जो भी खगोलविद हैं उनकी अगर हम माने तो जो होली के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण है ये वैसे तो भारत में दिखेगा नहीं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं दिखेगा। यह चंद्र ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो कुछ पूर्वी एशिया के देशों में, जैसे प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर जैसी जगहों पर दिखाई पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या सूतक काल हमारे यहाँ भारत में मान्य होगा या नहीं। तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। फिर भी यदि आपको लगता है कि ये जो सूतक काल है आपको अगर मानना है तो इस सूतक काल में आपको देवी देवताओं की पूजा या अनुष्ठान जैसे शुभ कार्य नहीं करने हैं। अगर आप सूतक काल को मान रहे हैं तो यह जो सूतक काल होगा वो ग्रहण लगने के लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में यह चंद्र ग्रहण मान्य नहीं होगा, लागू नहीं होगा, मतलब प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा। परंतु फिर भी अगर आपके मन में थोड़ा भी संदेह रहता है कि सूतक काल होगा, चंद्र ग्रहण अगर हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन चंद्र ग्रहण तो लगेगा ही। अगर आपके मन में भी यही दुविधा है तो आप चाहें तो इस चंद्र ग्रहण को मान सकते हैं और सूतक काल के हिसाब से ही आप अपना कार्य कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जब चंद्र ग्रहण लगेगा, समय मैंने आपको बता दिया है, उस समय से 9 घंटे पहले आपको सूतक काल मान लेना है। और उस 9 घंटे के अंतराल में आपको जो भी पूजा पाठ है या फिर आप जो भी कोई देवी देवताओं के जो भी कार्य करते हैं, जैसे अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, आप उनको नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, तो जो सूतक काल का समय रहेगा उस टाइम पे आपको अपने मंदिर में, जो आपके मंदिर के द्वार हैं, या फिर मंदिर में यदि आप पर्दा लगाते हैं या फिर मंदिर में आप किसी भी प्रकार का जो भी कार्य करते हैं, आपको वो सारे कार्य उस समय के लिए आपको विराम दे देना है। मतलब उस समय में आपको वो सारे कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि सूतक काल में जैसा कि हम सब जानते हैं देवी देवताओं की प्रतिमाओं को छुआ नहीं जाता। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस चंद्र ग्रहण को मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि उपछाया ग्रहण क्या होता है। जो 25 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण है वह एक तरह का उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है। दरअसल कोई भी चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे चंद्र मलिन्य कहते हैं। इसमें चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश कर वहीं से बाहर हो जाता है और तब उसका स्वरूप धुंधला दिखाई देता है।
इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का असर अच्छा या बुरा जैसा भी हो कौन सी राशियों पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि, सिंह राशि और मकर राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जा रहा है। इन राशियों को आर्थिक, सामाजिक और सेहत के मोर्चे पर सभी प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है, जबकि कुछ 5 राशियों के जातक हैं जिनको इनसे संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। यह चंद्र ग्रहण मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए समस्या बढ़ा सकता है। तो इन 5 राशियों के जातकों को इस चंद्र ग्रहण में खास अपना ध्यान रखना है। उन्हें काफी संभल कर रहना है क्योंकि यह चंद्र ग्रहण उन सभी के लिए थोड़ा भारी मालूम होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण से पहले आपको होलिका दहन किस प्रकार करना है। तो सबसे पहली बात तो कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये 25 मार्च को लगेगा और इससे एक दिन पहले यानी कि 24 मार्च आज के दिन आपको होलिका दहन होगा। तो इस दिन होलिका दहन का जो मुहूर्त होगा वो रहेगा रात को 11:12 से लेकर रात को 12:07 तक। तो इस समय के बीच में आपको होलिका दहन करना है और उसके बाद में अगले दिन आपका चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो कि गर्भवती महिलाओं के लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है या फिर क्या गलतियां आपको नहीं करनी है इस चंद्र ग्रहण में, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कि चंद्र ग्रहण के समय कोई भी महिला यदि गर्भवती है तो उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के गर्भ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आपको इस समय पर घर से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल परहेज रखना है। दूसरी बात, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना पकाने या खाना खाने से बचना चाहिए। तीसरी बात है, गर्भवती महिलाएं भूलकर भी चाकू, कैंची या किसी भी धारदार चीज़ का इस्तेमाल ना करें। ग्रहण के दौरान आपको इन सभी चीज़ों से परहेज रखना है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सामान्य जो हम जैसे लोग हैं उनको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कि जब चंद्र ग्रहण का समय हो उस दौरान आपको क्रोध नहीं करना। क्रोध करने से आपके अगले 15 दिन तक आपके ऊपर खतरा मंडराता है। मतलब 15 दिन जो आने वाले हैं आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए आज के दिन क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ पूजा पाठ करना भी वर्जित माना जाता है। वैसे आप भगवान का नाम ले सकते हैं, मौखिक रूप से ले सकते हैं, लेकिन भगवान से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं या फिर जो पूजा पाठ की सामग्री है आपको उनको छूना नहीं चाहिए। इस समय पर भगवान का पूजा पाठ या उनको छूने से आपको बचना चाहिए। लेकिन आप मौखिक रूप से भगवान के भजन गा सकते हैं, आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और आप मुख से ही बोलकर कोई भी मंत्र या पाठ वगैरह आप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या शमशान भूमि के पास में नहीं जाना चाहिए। इस दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हावी रहती हैं। तो इस समय पर आपको ऐसी किसी भी जगह जाने से बचना चाहिए। चौथी बात है, चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति को किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यदि आप कोई नया वस्त्र लाना चाहते हैं या कोई नया सामान लाना चाहते हैं, घर की कोई भी चीज़ हो सकती है, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको आज के दिन लाने से बचना है। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से आज के दिन जो ग्रहण का दिन होता है इस दिन आपको कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, ना ही कोई नया सामान घर में लाना चाहिए। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण की अवधि में पति और पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है, इसलिए आपको इस समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपने मन को एकाग्रचित रखकर भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। और ऐसा करने से आपका मन तो स्वस्थ रहेगा ही, साथ ही साथ इस ग्रहण के जो भी दोष होंगे, जो नकारात्मक शक्तियां हैं या जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो इस प्रकार से इस चंद्र ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
वह सभी जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी ही जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आप सबके सामने ऐसी ही जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर से कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ऐसे ही किसी जानकारी या वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।